हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड अभी अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स ने फ्रेशीज़ जो हैं हमारे एमपीएमएसयू में एडमिशन लिए हैं। जो पीएनएसटी एग्ज़ाम के थ्रू अभी अभी एडमिशन लिए हैं, वो सोच रहे हैं, कॉलेजेस जा रहे हैं और उन्हें अभी सिलेबस का कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो उन स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ताकि उन लोगों को पढ़ाई में थोड़ा सा सपोर्ट हो, थोड़ी सी हेल्प मिल जाए। सो गाइस, आज जो मैं आपको वीडियो बताने वाली हूँ उसमें हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल। मतलब कि एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में आपका फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट टॉपिक है सेल। तो आज हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सेल। तो अगर हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल की बात करें तो स्ट्रक्चर ऑफ सेल में हम पढ़ेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे सेल इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, है ना। सेल इज़ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। नेक्स्ट पढ़ेंगे सेल इज़ डिफाइंड एज, डेफिनेशंस हैं ये सारी। ए सेल इज़ डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द लाइफ प्रोसेसेस। गाइज, आप इससे नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं अपने एग्जाम पर्पज़ के लिए, बिकॉज यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है डिफाइन सेल। तो डिफाइन सेल में आप ये वाली डेफिनेशन लिख सकते हैं, सेकेंड नंबर। एंड थर्ड है सेल इज़ अ स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, उसके अलावा हम देखते हैं कि जो सेल्स होते हैं वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं लाइफ के। जैसे कि अगर एक घर बनाने में हम ईंट का यूज़ करते हैं, वो उसकी बेसिक यूनिट होती है, वैसे ही एक बॉडी को बनाने में, उसको मेंटेन करने में सेल जो होती है वो बेसिक यूनिट होती है। सेल जो होती है वो बेसिक यूनिट होती है। सेल के बाद हमारा होता है टिश्यू फॉर्मेशन, और टिश्यू फॉर्मेशन के बाद होता है हमारा टिश्यू सिस्टम, और टिश्यू सिस्टम के बाद ऑर्गन बनते हैं, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम बनता है, एंड देन पूरी बॉडी का फॉर्मेशन हमारे होता है। इस प्रकार सेल जो है वो हमारी बॉडी में वर्क करती है। नेक्स्ट हम देखेंगे ईच सेल कंटेन अ फ्लूइड कॉल साइटोप्लाज्म। हर एक सेल जो होती है उसमें एक फ्लूइड होता है जिसको हम क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। फिर साइटोप्लाज्म इन द साइटोप्लाज्म सेवरल बायोमोलिक्यूल्स आर प्रेजेंट। साइटोप्लाज्म में जो है बहुत सारे बायोमोलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, जैसे कि प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड लिपिड्स। सेलुलर स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड सेल ऑर्गेनल्स सस्पेंडेड इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर भी सेलुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनल्स। द स्टडी ऑफ सेल फ्रॉम इट्स बेसिक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी। ओके, फिर ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेल्स। दे मे बी मेड अप ऑफ सिंगल सेल। जो सिंगल सेल से बने होते हैं उन्हें हम यूनिसेलुलर कहते हैं, जो बहुत सारी सेल से बने होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर कहते हैं। ओके, होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। उसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है हमारा हिस्ट्री, है ना। अगर हम हिस्ट्री की बात करें सेल की, तो सेल की हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री में हम देखेंगे कि रॉबर्ट हुक जो हैं, रॉबर्ट हुक ने फर्स्ट टाइम सेल को ऑब्जर्व्ड किया था, डिस्कवर्ड किया था 1665 में। उसके बाद जो है उन्होंने क्या किया था, नॉन लिविंग सेल डिस्कवर किया था। लेकिन एंटोनी वॉन ल्यूवेनहुक जो थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने लिविंग सेल हमारी डिस्कवर की थी। फिर उसके बाद हम बात करेंगे रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, रॉबर्ट ब्राउन जो थे हमारे, रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, न्यूक्लियस। क्या डिस्कवर किया था, न्यूक्लियस इन सेल। ओके, न्यूक्लियस इन सेल उन्होंने डिस्कवर किया था। नेक्स्ट हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स। तो अगर हम बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो सेल की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो सेल्स सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेल ऑर्गेनाइज इनटू डिफरेंट इंडिविजुअल ऑर्गेनल्स। जो है सेल जो होती है वो बहुत सारे ऑर्गेनल्स से मिलकर बनती है। न्यूक्लियस होल्ड जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। न्यूक्लियस में क्या होता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है जो रिप्रोडक्शन के लिए और सेल ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। एवरी सेल हैज़ वन न्यूक्लियस। हर सेल का क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है। एक और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी हर सेल के अलग अलग होते हैं। फिर अगर हम बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी ट्रांजैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फिर लाइजोसोम। लाइजोसोम जितने भी अनवांटेड मटेरियल्स होते हैं उनको क्या कर देता है, सेल में ही डाइजेस्ट कर देता है। इसके लिए लाइजोसोम को क्या कहा जाता है, अगर उसके इस फंक्शन के लिए लाइजोसोम को क्या कहा जाता है, सुसाइडल बैग। क्या कहा जाता है,
सुसाइडल बैग। ओके, देन नेक्स्ट हम देखेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप्स के होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, ये रोल प्ले करते हैं किसमें, सिलेक्टिव मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करने में, सिलेक्टिव मॉलिक्यूल सिंथेसाइज करने में ये मेजर रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट है जो लिविंग मैटर होता है इनसाइड द सेल, उसको हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोटोप्लाज्म में क्या होता है, 70% वाटर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट होता है। प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। देन नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेल्स, तो दो टाइप्स की सेल्स होती है, एक प्रोकैरियोट्स और दूसरी होती है यूकैरियोट्स, है ना। प्रोकैरियोट्स क्या होती हैं, प्रोकैरियोट्स वो होती है जिसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, और यूकैरियोट्स वो होती है जिसमें मेच्योर न्यूक्लियस होता है ना। प्रोकैरियोट्स होती है वो बैक्टीरिया, वायरस, यू बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, वायरस, इनसे मिलकर बनी होती है ना। और यूकैरियोट प्लांट्स, एनिमल्स, इन्हें कहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट ये हमारा ओवरव्यू है, ये है प्रोकैरियोटिक सेल जिसमें न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियोइड है जो डीएनए को कंटेन किया हुआ है, बट इसमें यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, ये न्यूक्लियस प्रेजेंट है यहाँ पर। ओके, देन नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट है हमारा प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में क्या क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स की अगर हम बात करें तो उसमें होता है एक न्यूक्लियोइड जो कि क्या करता है, सेंट्रल रीजन होता है सेल का जिसमें क्या होता है, डीएनए होता है। फिर राइबोसोम जो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, सेल वॉल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, सेल मेम्ब्रेन ये भी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है सेल को। फिर होती है कैप्सूल, कैप्सूल क्या होती है, कैप्सूल क्या होती है, बैक्टीरिया को सराउंड करती है ना, ये एक कार्बोहाइड्रेट लेयर होती है। उसके अलावा फिम्ब्री, फिम्ब्री जो होती है वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो सेलुलर अटैचमेंट में हेल्प करता है। फिर पिलाई, पिलाई जो होता है वो रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर होता है, इन्वॉल्व होता है किसमें, मल्टीपल रोल्स, पिंक अटैचमेंट एंड डीएनए ट्रांसफर में। फिर नेक्स्ट है फ्लैजिला, फ्लैजिला जो है वो थिन टेल लाइक स्ट्रक्चर, पूंछ की तरह एक स्ट्रक्चर होता है फ्लैजिला, जो हमने पिछली स्लाइड में देखा था। देखिए ये फ्लैजिला है, ये जो लंबी सी थ्रेड दिख रही है यहाँ पर, ये फ्लैजिला है। ओके, तो ये फ्लैजिला जो होता है वो मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोकैरियोट में। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, मूवमेंट के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, फ्लैजिला रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके बाद हम देखेंगे यूकैरियोट, तो यूकैरियोट में क्या होते हैं, न्यूक्लियस होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और वैक्यूल्स। नेक्स्ट हम देखेंगे सेल थ्योरी, सेल थ्योरी किसने दी थी, स्लीडन, श्वाम एंड रुडोल्फ वर्काउ, है ना। ये तीनों ने इनने क्या किया था, सेल थ्योरी दी थी। सेल थ्योरी में क्या बताया था इन्होंने, थ्योरी स्टेट्स दैट ऑल स्पीसीज आर इन अर्थ आर कंपोज ऑफ सेल्स, सारी स्पीसीज जो अर्थ में है वो सेल से बनी हुई हैं। सेल जो है लाइफ की बेसिक यूनिट है, जो सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से बनी है, मतलब कि पहले से जो सेल्स हैं उन्हीं को डिवाइड करके हमेशा नई सेल्स बनती जा रही है। मॉडर्न वर्जन ऑफ सेल थ्योरी कंटेन्स द फॉलोइंग, लेकिन फिर मॉडर्न वर्जन जब सेल थ्योरी का आया तो उसमें क्या क्या था, एनर्जी फ्लो सेल्स में ही होती है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्या होती है, वन टू अदर पास होते रहती है, केमिकल कंपोजिशन जो है सेल्स का वो क्या होता है, सेम होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये है डाइवर्सिटी ऑफ सेल्स, यहाँ पे आरबीसी आपको दिख रही है, ये आरबीसी है, ये कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स है, ये ओवम सेल है, स्मूथ मसल सेल है, बोन सेल है, नर्व सेल है, स्पर्म है, ये सारे सेल्स आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे फंक्शंस ऑफ सेल। अगर हम फंक्शंस ऑफ सेल की बात करें तो फंक्शंस ऑफ सेल में क्या है, ये प्रोवाइड सपोर्ट करते हैं स्ट्रक्चर, है ना, स्ट्रक्चर और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। फिर फैसिलिटेट ग्रोथ, माइटोसिस, रिप्रोडक्शन इसका मेन एग्जाम्पल है कि क्या करते हैं ये, ग्रोथ, है ना, दो सेल्स को डिवाइड करने के लिए सेल या फिर ग्रोथ करने के लिए जो है सेल्स रिस्पॉन्सिबल होती है। अलाउड ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस, ये क्या करते हैं, सब्सटेंस का ट्रांसपोर्ट भी करते हैं बॉडी में। नेक्स्ट हम देखेंगे ये क्या करते हैं, ये एनर्जी प्रोडक्शन करते हैं और रिप्रोडक्शन करते हैं, मतलब बॉडी में ऊर्जा या एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और रिप्रोडक्शन में भी सेल जो है वो हेल्प करते हैं। सो गाइस, ये आपका फर्स्ट टॉपिक था सेल। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे सेल डिवीज़न। सो प्लीज़ अगले
और भी एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी एंड ऑल सब्जेक्ट्स के टॉपिक के लिए चैनल में बने रहिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।